ये क्वेश्चन है ना, इस एक्सरसाइज से भी ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। अब दो जीवा हैं, एक जीवा है हमारी ए बी और ए सी, दोनों विपरीत साइड में। मान लो ये जीवा है ए बी और इधर दूसरी साइड में ए सी। अब ये ए बी है ना, केंद्र पे यहाँ पे ये कोण तो बना रही है कितने का, ये कोण बना रही है 90 का, एक 90 और दूसरा 150, ये 90 का कोण बना रही है। और ए सी ये वाला कोण है ना, ये 150 का कोण है। तो वो हमें पूछा है यदि ए बी और ए सी केंद्र से विपरीत ओर हों तो कोण बी ए सी ज्ञात करो। हमें ज्ञात करना है बी ए सी। बी ए सी क्या होगा, हमें दे क्या रखा है इसमें दिया है हमें कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश और कोण ए ओ सी बराबर 150 अंश। ये 150 है और हमें पूछा है बी ए सी, ये वाला कोण पूछा है। तो अगर हम ये कोण निकाल लें, ये बी सी से केंद्र पे कोण, उसका आधा हो जाएगा पर्दे का कोण। तो हमें यहाँ पे निकालना है ये कोण बी ओ सी। तो यहाँ देखिए ये सब लिख लो पहले, ए ओ बी बराबर 90 और ए ओ सी बराबर 150। तो कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा, ये पूरा 360 का होता है तो 360 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, क्योंकि एक पूरा चक्कर है ना 360 का होता है। तो ये 90 का, ये 150 का, तो ये कितने का होगा, तो ये होगा तुम्हारा 90 और 150 हो गए 240। तो ये 80 का आया, ठीक है। 80 का आएगा, ये 120 का आया। 120 का बी ओ सी आया और इसका आधा होता है ए ओ बी। तो ये है ना बी ए सी निकालना है हमें। तो बी ए सी 1/2 होता है, केंद्र के कोण का आधा होता है। तो यहाँ देखो ये 120, तो इसको काट देंगे तो 60 अंश आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन है। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये 90 है, ये 150, तो ये आया हमारे पास कितना 120, क्योंकि यहाँ से देखिए 90 और 150 जोड़े 240। अब 240 360 में से घटाएंगे तो 120 आएगा। अब केंद्र का कोण बी सी से केंद्र पे ये कोण बन रहा है 120 का, तो ये बनेगा इसका आधा 60 अंश का। तो ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी है, थोड़े से बच्चे को बस ये देखना है कि इसको कैसे किया गया है। और बाकी का 12वां चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चन सभी इजी हैं और प्रमेय सारी इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, तो सिद्ध करो। ये एक त्रिभुज है, परिकेंद्र क्या है, शीर्षों से जो वृत्त बनता है वो परिवृत्त होता है और तीनों शीर्षों से होकर जो वृत्त गुजरता है वो परिवृत्त होता है और परिकेंद्र इसका है ये O। अब वो ये कह रहा है यहाँ पे कि हमें ये सिद्ध करना है कोण ओ बी सी ये वाला
कोण OBC, ये कोण OBC प्लस BAC बराबर 90 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। इस कोण का और इस कोण का योग 90 होगा। तो आप ऐसा करो, इससे इसको मिला लो। यहाँ से आपने ये मिला लिया, ठीक है, यहाँ से ये आपने मिला लिया। अब आप ये त्रिज्या है, ये वाली और ये वाली बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो आप इनको मान लो बाई, ये बाई मानोगे तो ये भी बाई होगा, बराबर ही होगा। अब ये आपने x माना तो इसका डबल ये 2x होगा, क्योंकि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ हमने लिखा, ये मान लिया। अब मान लिया, इसको आप हल करिए यहाँ पे। तो जो माना है वो लिख लीजिए आप। तो यहाँ देखिए, माना कोण BAC बराबर x अंश, तो कोण BOC बराबर होगा 2x। केंद्र पर बना कोण परिधि का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये ठीक है, ये 2x हो गया। अब वो ये देखिए BO है ना, वो बराबर है CO के, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, ठीक है। ये त्रिज्या बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, अतः और कोण OCB ये दोनों बाई, ठीक है। ये माना हमने, क्लियर। अब इसको हम हल कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, ये प्लस ये 180 होगा। तो यहाँ से लिखते हैं हम त्रिभुज BOC में 2x प्लस y बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से ये 2y आया, तो ये हुआ 2x प्लस 2y बराबर 180। तो आगे ये 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर 180। अब इससे इधर भाग लगाएंगे तो x प्लस y बराबर होगा 180/2, तो ये 90 आया। अब x और y क्या है? OBC तो y है और BAC x है। तो कोण BAC ये तो x के बराबर है और OBC ये y के बराबर है। तो इसका टोटल 90 अंश होगा। तो ऐसे आपको इसको हल करना है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या बोलता है वो, ये तो सिंपल है। ये x, ये केंद्र पर बना कोण 2x और ये दोनों त्रिज्या बराबर हैं, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो 2x प्लस 2y बराबर 180, तो x प्लस y बराबर 90। तो ये y और ये x है, इन दोनों का टोटल 90 होगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ के ये सवाल करने हैं। सवाल बहुत ही इजी हैं, इस सवालों में कुछ है नहीं। आपको केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। एक तो ये लगा रहे हैं हम, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ये लगा रहे हैं। और समान त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, एक ये लगा रहे हैं। तो ये कह रहा है किसी वृत्त की, अब क्वेश्चन नंबर 7, तो किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा त्रिज्या के बराबर है, ये वृत्त है, इसकी जीवा मान लो ये AB है, तो ये त्रिज्या के बराबर है। यानी
ये और ये तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों तो ये कोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, यहाँ हमें दिया है ए बी है ना, वो बराबर है ओ ए और ओ बी के, ये दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें दे रखा है हमें कोण ए सी बी बराबर 40। ए सी बी ये 40 दे रखा है। ये है ना 40 है, तो कोण ए सी बी ये 40 अंश दे रखा है। और इसमें ओ ए बी ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ओ ए बी। ये क्या होगा? यानी इस कोण का ओ ए बी तो हमें मालूम ही है, बाकी का पूछा ओ ए बी ज्ञात कीजिए। तो ओ ए बी ये ना, ओ ए बी नहीं पूछा। इसमें एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं, जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड के किसी बिंदु के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण बताओ। ये कोण पूछा है, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया था। क्वेश्चन ये है, एक वृत्त है, इस वृत्त में ये जीवा और त्रिज्या बराबर हैं, ये और ये बराबर है, तो ये 60 है। तो कह रहा है इसी जीवा द्वारा इसकी परिधि पे बना कोण बताओ। तो ये है ना 60 का आधा कितना होगा? 30 होगा। तो लिख दीजिए आप। आपको दिया है क्या है? इसमें दिया है ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए ओ बी ओ और ए बी ये बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हल कर रहे हैं इसको। तो हल में ए ओ बी ओ और ए बी ये बराबर हैं, किस में? त्रिभुज ए ओ बी में ये बराबर हैं। तो कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश होगा। समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 के होती हैं, तो ये 60 का होगा केंद्र का कोण। और परिधि का कोण क्या होगा? कोण ए सी बी होता है इसका आधा ए ओ बी का आधा होगा ए सी बी। तो ये 1/2 और 60 का आधा 30, तो 30 अंश इसका आंसर आएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 जो है उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 में आकृति दे रखी है। एक वृत्त है ये, इस वृत्त में एक व्यास दे रखा है ए बी। व्यास केंद्र से होकर गुजरता है, ये ओ है। और इधर डी सी इधर दे रखा है डी। ये यहाँ से ये लाइन है एक, इधर यूँ, और इससे इसको मिलाया है और इससे ये इसको मिलाया है। और यहाँ पे सी और ई बिंदु है, ये सी है और ये ई है और ये बराबर इसके दिया है। और यहाँ पे ये डी बिंदु है, इससे इसको मिलाया है। ये इससे और इससे ये मिलाया है, ये 130 है। तो हमें ये कोण पूछा है, ये कोण कितना होगा? तो यहाँ देखिए हमें ये कोण दिया है, कोण ए डी सी, ये 130 डिग्री दे रखा है।
और हमें पूछा गया है, ज्ञात करना है कोण CBE बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए पहले इस चतुर्भुज ABCD में, तो चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज ABCD में हाँ, तो देखिए चतुर्भुज ABCD में ये कोण और ये कोण, ये वाला, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ लिख दो कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। अब इसमें ADC का मान हमें दे रखा है ये 130 और ये ABC हम निकाल रहे हैं। तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। ये 50 अंश का कोण हुआ। अब ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को है ना हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, फिर पूरे का निकाल देंगे। तो यहाँ देखो त्रिभुज, इसको P मान लो यहाँ पे, तो त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज PBE में यहाँ हमारे पास दे रखा है BC बराबर है ना OBE के, ये तो दिया है। और हमें और क्या दे रखा है इसमें, ये कोण और ये PB बराबर होगा, ये दोनों में कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है। और कोण, ये कोण इसमें कोण BCP बराबर होगा कोण BEP। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा की सम्मुख कोण। तो ये दोनों त्रिभुज हो गई सर्वांग सम। त्रिभुज CPB ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज EPB बाई SAS, भुजा भुजा कोण। तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये कोण, भुजा भुजा कोण से सर्वांग सम हो गई। तो कोण ये वाला कोण PBE बराबर होगा कोण PBC, और PBC हमें 50 का दे रखा है, तो ये PBE 50 का हो गया। और PBE ये हमने ये 50 का निकाला है ABC, या इसको आप ये भी लिख सकते हो कोण PBC। अब दोनों को जोड़ देंगे समीकरण 1 और 2 को, तो ये आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये होगा कोण CBE बराबर 50 प्लस 50 यानी 100 डिग्री। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ये देखो 50 ये है 50 ये है, तो 50 प्लस 50 बराबर 100 डिग्री। यहाँ देखिए ये है ना P,
ये वाला कोण का टोटल और इस कोण का टोटल दोनों का पूछा है, दोनों को मिला के ये बनेगा, तो ये आया। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको हल करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।